तो ईरान ऐलान कर चुका है कि इजराइल ने सीज फायर नहीं किया तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल तेज हो गई है। आशंकाएं तेज होने लगी हैं कि अरब से कभी भी न्यूक्लियर युद्ध की चिंगारी फूट सकती है, क्योंकि यहां पर अमेरिका, रूस और चीन के वर्चस्व की जंग ने जोर पकड़ लिया है। ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इजराइल ने साफ कहा कि आत्मरक्षा के लिए वो पूरे अरब का जो हाल है वो गाजा जैसा कर देगा। तो ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन करके जता दिया है कि वो हमले के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या चीन, रूस और अमेरिका की जंग से अरब में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? रिपोर्ट आप देखिए। हमास और इजराइल का युद्ध अरब के लिए ही नहीं बल्कि धरती के 5 महाद्वीपों के लिए परमाणु संकट बनने की ओर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के विनाशक घटनाक्रम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और विश्व राजनीति की नब्ज को समझने वाले भी ये संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम परमाणु विस्फोट हो सकता है। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु विस्फोट के बाद युद्ध थम गया था, लेकिन अब एक परमाणु विस्फोट का मतलब होगा परमाणु वार पलटवार और अंतहीन चेन रिएक्शन। इन आशंकाओं को अमेरिका के चुनावी मंच पर भी उठाया जा चुका है। ये है अमेरिकी ग्रीन पार्टी की राजनेता जिल स्टेन, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, और इन्होंने कहा है कि अमेरिकी सरकार न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ा रही है। जिल स्टेन ने जो आशंका जताई है वो हर दिन बढ़ रही है, क्योंकि अरब में विनाशक घटनाक्रमों की झड़ी लग गई है। बीते 24 घंटे में जो हुआ वो महाविनाश के संकेत ही, क्योंकि हूती ने इजराइल का एक कार्गो शिप हाईजैक कर लिया है। हूती को ईरान का समर्थन प्राप्त है। इजराइल ने कहा है कि जरूरी हुआ तो पूरे अरब पर बमबारी करेंगे। ईरान ने फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने बमबारी की तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इजराइल के सामने मल्टी वॉर फ्रंट का संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा से इजराइल पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हूती का संकट बढ़ता जा रहा है। हूती इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहा है, लेकिन अब यह संकट और बड़ा हो गया है। हूती ने लाल सागर में इजराइल का एक कार्गो शिप हाईजैक कर लिया। गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज पर 22 क्रू मेंबर हैं। क्रू मेंबर में कोई इजरायली नागरिक नहीं है। जहाज को यमन के एक पोर्ट पर ले जाया गया है। जहाज इजरायली अरबपति का था। ब्रिटिश कंपनी में ये जहाज रजिस्टर्ड था। ये तुर्की से भारत के लिए चला था। हूती को ईरान से हथियार सप्लाई हो रहे हैं और मिसाइल हमलों के बाद हूती ने इजराइल पर हमलों का ये तरीका खोजा है, लेकिन घटनाक्रम से भड़के इजराइल ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो पूरे अरब पर बमबारी के लिए उसकी वायुसेना तैयार है। युद्ध की आंच लगातार भड़क रही और इससे अरब में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल पर पलटवार करते हुए ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि उसका अस्तित्व एक झटके में समाप्त हो सकता है।
ईरान ने इस धमकी के साथ ही सुपर हाईटेक शक्ति प्रदर्शन भी किया है। परीक्षण के बाद तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल फतेह 2 को लॉन्च किया। ईरान के एडवांस मिसाइल महाविनाशक है और इसके हमले से बचा नहीं जा सकता। ईरान ने फतेह 2 मिसाइल की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन यह माना जा रहा है कि सुपर हाईटेक मिसाइल को बनाने के लिए रूस ने उसको तकनीकी मदद दी। यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के बदले पुतिन तेहरान को एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और अब ईरान के पास ऐसी सुपर पावर है जो अमेरिका के पास भी नहीं है।